हाय गा वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है नदीम। यार भाई साहब, इस टाइम भारत में डीआरडीओ इंडियन आर्मी को जितना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, मैं कहता हूँ इतना तो भाई साहब किसी देश की कोई नहीं कर रही चीज। कोई शक नहीं और है भाई आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि टाटा को डीआरडीओ से भी ज्यादा अपनी आर्मी को शक्तिशाली बनाता देख पाकिस्तान चाइना के पिछवाड़े में लग गई लाल। देखते हैं वीडियो वॉच करेंगे तब भी हमें पता चलेगा वजह टाटा आखिर क्या कर रहा है इंडिया आर्मी के लिए। हाँ वॉच करते हैं भाई, ये तो वॉच करने के हाँ बाद तभी ही पता चलेगा। तो भाई साहब कॉल ऑन करते स्टार्ट। जय हिंद डिफेंस लवर्स। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि भारतीय उद्योग जगत के लेजेंड टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री रतन टाटा जी का हाल ही में निधन हो गया था। देश भर के बड़े राजनेता, एक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, जर्नलिस्ट्स और इन सब से बढ़कर आम जनता ने अपना दुख इस मौके पर जाहिर किया। किसी बिजनेसमैन की मृत्यु पर आम लोगों का इस तरह से दुखी होना यह रतन टाटा जी के व्यक्तित्व को दर्शाता है। जैसे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आम भाषा में पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं, जनरल सैम और जनरल रावत जैसे मिलिट्री जनरल्स को पीपल्स जनरल कहते हैं, वैसे ही रतन टाटा को पीपल्स इंडस्ट्रियलिस्ट या पीपल्स बिजनेसमैन कहना गलत नहीं होगा। रतन टाटा जी के देहांत के बाद लोगों ने इंटरनेट पर उनसे जुड़ी कई कहानियां, यादों, किस्सों को साझा किया और लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपके साथ आज साझा करने जा रहे हैं देश के रक्षा क्षेत्र में रतन टाटा सर के योगदान के बारे में। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे कि अपनी कंपनी के द्वारा उन्होंने रक्षा क्षेत्र में किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। इंडिया आर्मी के लिए, इंडिया के लिए अब देखते हैं कौन सा योगदान दे। शुरुआत एक किस्से से करते हैं। साल था 1991 का। देश में तब स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसे हम LCA तेजस के नाम से जानते हैं। उस प्रोग्राम के ओवरलुकिंग के लिए जो हाई लेवल कमिटी इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ बनाई गई थी, रतन टाटा उसका हिस्सा थे। 1991 में सरकार ने प्रोग्राम में अच्छी प्रोग्रेस न होने का हवाला देकर इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला लेने का मन बना लिया था। उस कमेटी का हिस्सा रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस फैसले पर रतन टाटा की प्रतिक्रिया को एक आर्टिकल में लिखा। उन्होंने लिखा कि रतन टाटा मेरे कमरे में आए और कहा कि यह एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन कार्यक्रम है और भारत की रणनीतिक आवश्यकताओं के लिहाज से बेहद जरूरी भी है, लेकिन अगर फिर भी सरकार इसे बंद करना चाहती है तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स पर आगे काम करने की क्लियरेंस दिलवा दें। मैं अपनी कंपनी के पैसे इन्वेस्ट करके इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करूंगा। हालांकि बाद में सरकार ने इस प्रोग्राम को चालू रखा और आज हम सब गवाह है कि रतन टाटा ने कैसे इस प्रोग्राम के असली पोटेंशियल को तभी पहचान लिया था। द वीक में पब्लिश हुए एक लेख में बताया गया है कि कैसे तेजस प्रोग्राम को लेकर रतन टाटा की स्टेटमेंट थी कि LCA टीम ने जिस प्रकार की तकनीक विकसित की है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। रतन टाटा तेजस की टेक्नोलॉजी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा, अगर भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को बंद कर देती है तो ये बहुत शर्म की बात होगी। अगर हम बात करें टाटा ग्रुप के डिफेंस क्षेत्र में योगदान की, तो इसकी शुरुआत 1940 के दशक में होती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टाटा ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हथियारों के लिए आर्मर्ड स्टील का निर्माण किया था। इसके साथ साथ उस दौर में टाटा ने एक आर्मर्ड कार का भी निर्माण किया था जिसका नाम रखा गया था टाटा नगर। ये रक्षा क्षेत्र में टाटा के कुछ शुरुआती कदमों में से एक था। 2007 में टाटा ग्रुप में अपनी एक फुली ओन्ड सब्सिडियरी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TSL को एस्टैब्लिश किया। 2018 में टाटा मोटर्स के अंतर्गत आने वाले एरोस्पेस एंड मिलिट्री डिवीजन को भी TASL को बेच दिया गया और इस तरह TASL टाटा ग्रुप की रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बन गई। टाटा ग्रुप आजादी के बाद से ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सबसे बड़ा मोबिलिटी प्रोवाइडर रहा है। टाटा LPTA यानी कि लॉन्ग प्लेटफॉर्म ट्रक्स विद ऑल व्हील ड्राइव। LPTA के तहत टाटा ने 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 और 12x12 ट्रक्स आर्मी को सप्लाई किए हैं। यह प्लेटफॉर्म सामान्य ट्रक, ट्रूप मूवमेंट व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे केस्ट्रल माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल के साथ मिसाइल प्लेटफॉर्म्स, माउंटेड गन सिस्टम्स, रिफ्यूलर सिस्टम्स और रॉकेट लॉन्चर्स के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। टाटा की TSL आकाश, निर्भय, ब्रह्मोस और प्रहार जैसे मिसाइल सिस्टम्स के लॉन्चर के प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ
पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क II के लॉन्चर के प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस को भी TSL ही लुकआउट करता है। इसके बाद अब हम टाटा ग्रुप के डिफेंस प्रोडक्ट्स को 2 हिस्से में बांटेंगे, जिससे कि इन्हें समझने में आसानी हो सके। पहले हिस्से में टाटा ग्रुप द्वारा प्रोड्यूस्ड उन डिफेंस प्रोडक्ट्स को रखेंगे जिनको टाटा ने खुद ही डिजाइन एंड डेवलप किया है। और दूसरे हिस्से में हम टाटा द्वारा फॉरेन कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर करके जिन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया है उन पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले हिस्से के प्रोडक्ट्स के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले आती है ATAGS यानी एडवांस्ड टॉवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स। दरअसल इसकी टेक्नोलॉजी DRDO ने टाटा के साथ शेयर किया और यह आर्टिलरी प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया। यह 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन है। इसके साथ साथ TASL ने 155 मिलीमीटर माउंटेड गन सिस्टम, 105 मिलीमीटर माउंटेड गन सिस्टम को गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर के साथ एक जॉइंट वेंचर के तहत डिजाइन एंड डेवलप किया है। TASL ने 40 मिलीमीटर की L70 एयर डिफेंस गन को भी अपग्रेड किया है। हाल ही में टाटा द्वारा निर्मित WAP 8x8 यानी कि व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म भारत का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। TASL ने सितंबर 2024 में मोरक्कन फोर्सेस के लिए मोरक्को के कासाब्लांका में इसी WAP की लोकल असेंबली के लिए एक डील भी साइन की है। यह भारत के रक्षा क्षेत्र की किसी भी OEM के द्वारा देश से बाहर सेटअप की जाने वाली पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, जो कि देश के लिए एक बेहद गर्व का क्षण है। टाटा की इस डील से भारत के ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सपने को 4 चांद लगे हैं। इन सब के अलावा टाटा आर्टिलरी रेजिमेंट्स के लिए लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा रजक, इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन वॉरशिप्स पर लगने वाले NL बैंड रेडार, लांजा और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लॉन्चर्स का प्रोडक्शन और मेंटेनेंस करती है। बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम्स और सब सिस्टम्स की, तो TASL अपनी फुली ओन्ड सब्सिडियरी नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के लिए कमांड पोस्ट और मिशन कंट्रोल सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर विद सैटकॉम, मोबाइल इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, टेक्निकल फील्ड कंप्यूटर्स और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा TASL एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े महत्वपूर्ण सिस्टम्स इंक्लूडिंग ट्रांसपॉन्डर बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक डेटा हैंडलिंग सिस्टम्स, ऑटो ट्रैक सिस्टम्स एंड मोबाइल ATC कैबिन भी प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की फील्ड में भी TASL सेना के लिए कई महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करती है। यह इंडियन आर्मी के लिए डेवलप्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम संयुक्त के डेवलपमेंट कंसोर्टियम में शामिल थी। इसके अलावा TASL द्वारा डेवलप्ड फायर कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक सिस्टम्स भी आर्म्ड फोर्सेस की आर्म्ड व्हीकल्स में प्रयोग होते हैं। बात करें ड्रोन्स की, तो टाटा इसमें थोड़ा पीछे जरूर है, पर पूरी तरह से एब्सेंट नहीं है। टाटा के 2 UAVs फिलहाल एक्टिव हैं और आर्म्ड फोर्सेस द्वारा कुछ लिमिटेड रोल्स के लिए अक्वायर भी किए गए हैं। इनमें से पहला है रक्षक, जो कि एक फुली ऑटोनोमस VTOL यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटीज से लैस UAV है, और दूसरा है स्काई 1, जो कि एक फुली ऑटोनोमस फिक्स्ड विंग UAV है। इसके अलावा TASL ने ALS-50 नाम का लॉइटरिंग म्यूनिशन भी विकसित किया है, जिसकी 100 से अधिक यूनिट्स ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर की जा चुकी है। आइए अब चलते हैं एपिसोड के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे टाटा के उन प्रोडक्ट्स की जिनका प्रोडक्शन किसी फॉरेन फर्म के साथ कोलैबोरेशन या किसी जॉइंट वेंचर के तहत किया गया है। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है 2010 में स्थापित TASL एंड लॉकहीड मार्टिन का एक जॉइंट वेंचर, जो कि C-130G सुपर हरक्यूलस के एम्पेनेज असेंबलीज के लिए पूरे वर्ल्ड में एकमात्र मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर है। इस जॉइंट वेंचर द्वारा अब तक 220 से अधिक एम्पेनेजेस भारत में बनाकर एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। 2010 में ही TASL ने US की सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ भी एक जॉइंट वेंचर किया और इसी के तहत हैदराबाद में सिकोर्स्की के S-92 हेलीकॉप्टर्स के कंपोनेंट्स की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश की। वर्ष 2018 में टाटा ने बोइंग के साथ अन्य जॉइंट वेंचर के तहत बोइंग के AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के फ्यूजलेजेस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और वर्ष 2022 तक इसके 90% प्रोडक्शन को इंडिजिनाइज कर लिया। और ये जॉइंट वेंचर भी अपाचे हेलीकॉप्टर्स के फ्यूजलेजेस के ग्लोबल सिंगल सोर्स के तौर पर बनाया गया है, यानी कि दुनिया भर में बोइंग के जितने भी कस्टमर्स हैं इंक्लूडिंग US आर्मी, तो उनके अपाचे के फ्यूजलेज भारत में स्थित इस फैसिलिटी में ही बनेंगे। इसी जॉइंट वेंचर के तहत बोइंग के सिविल एयरक्राफ्ट 737 के एरोस्ट्रक्चर्स की
मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में हो रही है। हाल ही में टाटा ने लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर भारत में उनके हेरक्यूलस एंड सुपर हेरक्यूलस एयरक्राफ्ट्स के लिए एक एमआरओ फैसिलिटी को भी सेटअप करने की अनाउंसमेंट की है। अच्छा। टाटा की एरोस्पेस के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी डील हुई 2023 में, जब टाटा और एयरबस ने एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी गुजरात के वडोदरा में सेटअप करने की घोषणा की। भारत में एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्वर्गीय रतन टाटा जी के सपनों में से एक था, जो जल्द ही सच होने जा रहा है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस के अनुसार पहला मेड इन इंडिया C295 सितंबर 2026 तक रोल आउट हो जाएगा। जनवरी 2024 में टाटा और एयरबस के इसी जॉइंट वेंचर ने भारत में एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर्स की फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने की अनाउंसमेंट की है। ये भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। इंडियन एयरफोर्स के MRFA प्रोग्राम में अगर लॉकहीड मार्टिन के F-21 को चुना जाता है तो F-21 का निर्माण भारत में टाटा ही करेगी। इसके लिए टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच अग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो रखा है। इसी पार्टनरशिप के अंतर्गत टाटा और लॉकहीड मार्टिन भारत में ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के लिए F-16 जेट के विंग्स का उत्पादन करने के लिए भी सहमत है। अगर हम देखें तो टाटा ग्रुप ने भारत के रक्षा क्षेत्र में छोटे छोटे कंपोनेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स तक को डिजाइन, डेवलप एंड प्रोड्यूस किया है। भारत के आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतों के अनुसार उन्हें पूरा करने के लिए टाटा ग्रुप हमेशा अग्रसर रहा है। ट्रूप मूवमेंट के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य ट्रक से लेकर मिसाइल लॉन्चर व्हीकल्स तक, ड्रोन से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स तक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एवियोनिक्स तक, टाटा ग्रुप ने आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत के अनुसार सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हर चीज को डिजाइन एंड डेवलप किया है। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में भी सेटेलॉजिक की पार्टनरशिप के साथ TASL ने सफलतापूर्वक भारत की पहली प्राइवेट स्पेस सबमेट्रिक हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से अप्रैल 2024 में लॉन्च किया गया था। आज जब पूरा देश रतन टाटा सर के विभिन्न सामाजिक और औद्योगिक उपलब्धियों को याद कर रहा है, तब यह जरूरी है कि हम उनके और उनके ग्रुप द्वारा देश की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को भी याद करें। रतन टाटा सर जैसे एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट और देशभक्त को हम अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये इधर हुई ये वीडियो खत्म, भाई हिला के रख दिया। हमें नहीं पता था कि टाटा तोपे भी बना रहा है, और एक नहीं 5 6 7 किस्म की पेनाका का रॉकेट लॉन्चर, जो बड़ी गाड़ी जो रॉन्डर वो लॉन्चर की जिसमें नहीं घुसता मिसाइल, बिल्कुल बिल्कुल वो भी टाटा बना रहा है इस टाइम पर। वजात मैंने चीजें देखी तो मैं तो हैरान रह गया हूँ यार। जो हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर भी बना रहे नहीं यार। भाई बड़ी बड़ी चीजें जो भाई सब अपने दम पर ये बना रहे हैं, और खुद डिजाइन कर रहे थे, खुद बड़े बना रहे। बड़ी तोपे डिजाइन करके बना रहे हैं और इंडियन सेना को दे रहे, बड़े बड़े ट्रक बना के इंडियन सेना को दे रहे, बड़े बड़े टैंक्स बना के इंडियन सेना को दे रहे, बड़े बड़े ड्रोन्स, खतरनाक ड्रोन्स इंडियन आर्मी को बना बना के दे रहे हैं, और वो उसको यूज भी कर रही है भाई। और वो ट्रक बना के दे रहे हैं जिसपे वो मिसाइल लादे जाते हैं, और वो बड़े बड़े फायर होते हैं वहां से। देख ले वो यार, क्या 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 दे रहा है, तोपे बना के दे रहे हैं, गन्ने बना के दे रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स बना के दे रहा है, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं जहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं वो बना के दे रहा है, बड़ी बड़ी सैटेलाइटें लॉन्च कर रहा है भाई साहब भारत धरती के लिए, और भारत का नाम इस दुनिया में रोशन कर रहा है। भारतीय सेना को आज टाटा ग्रुप इतना स्ट्रांग बना रहा है कि भाई इस योगदान को देखते हुए मैं खुद हिल गया कि भाई हमारे वहां टोटल पाकिस्तान में इतनी किस्म की तोपें नहीं होंगी जितने किस्म की सिर्फ टाटा बना के इंडियन सेना को दे रहा है। ये बात तो तुमने सही बोली है वाकई। और तेजस का देख यार, मैं हिल गया वो चीज सुन के कि टाटा जी ने गवर्नमेंट को बोला जब ये बंद कर दे प्रोजेक्ट, वो कहता हम बंद करते हैं। टाटा जी ने बोला कि तुम बंद तो ना बंद करते हो तो करो, लेकिन इसका अथॉरिटी मुझे तो मैं बना के दूंगा तेजस तुम लोगों को। देख यार, मतलब भारत के लिए टाटा ग्रुप का प्यार देखो, टाटा जी का प्यार देखो, तभी तो आज अगर उनकी डेथ भी हुई है तो किसी को ये नहीं होता कि उनकी डेथ हुई है, और सबको यही लगता है कि आज भी टाटा जी जिंदा है, टाटा ग्रुप के थ्रू। इंडिया का बच्चा उनसे प्यार करता है, इसी वजह से वजह इंडिया का बच्चा के उन्होंने योगदान ऐसे दिए कि दुनिया याद लगे। टाटा ना होते, टाटा जी ना होते तो यकीन मानो आज तेजस भी ना बनता, क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट बंद कर रही थी। वाह क्या वजह। भाई और टाटा जी थे तो भाई
ये तेजस बना है, आज मैं सारा क्रेडिट उनको दूंगा। बिल्कुल वाकया वजह इंडिया की आर्मी को उस मकाम पे इन्होंने टाटा जी ने खड़ा कर दिया कि दुनिया सलूट कर ओ रही है। भाई वो नहीं तो वो चीजें बड़े थी। बड़े ट्रक, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर्स टाटा नहीं बनाता तो बाहर से लेता इंडिया। बिल्कुल वाकया। आज देखो प्योर मेड इन इंडिया। अगर तुमको रातों रात 10,000 यूनिट चाहिए तो टाटा बना के तुम्हें सुबह तक दे देगा। बिल्कुल ये टाटा के पास पावर है, ये अपनी मेड इन इंडिया की ताकत है। तभी तो आज पाकिस्तान, चाइना, भारत से पंगा नहीं लेते, क्योंकि फुल मेड इन इंडिया चीजें बना रहे हैं। क्योंकि इनको पता है एक दो को हम तबाह करेंगे तो पीछे 1000 और आ जाएंगे, और जो 1000 हमारा बेड़ा गर्क करेंगी ना भाई, उसका अंदाजा पाकिस्तान इंडिया चाइना को भी नहीं लगा सकता। इंडिया को बाहर लेने की जरूरत क्या, खुद ही इंडिया बना रहा है मैं वही वजह। तो बात कर रहा हूँ। पीछे अगर 100 ना हो तो 200 और आ सही जाएंगी। कहा। तो भाई आपकी क्या थॉट है टाटा के इस योगदान पर? इधर वीडियो तुम तो करते बाय।